ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 17 मई 2026, दिन है रविवार और आज से प्रारंभ होगा पावन पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। यह इतना पुण्य देने वाला महीना है कि इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उसका 1000 गुना पुण्य फल आपको अधिक प्राप्त होता है। इस महीने में स्नान करना, दान करना, व्रत धारण करना और पुराणों का श्रवण करना, पठन करना श्रेष्ठ कर्म बतलाया गया है। तो इतना शुभ, इतना पावन अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो पुण्य को संचय करने का आज से आप सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म, आज पहला दिन है। थोड़ी सी जानकारी पुरुषोत्तम मास के विषय में दूंगी, इसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार हम कार्तिक मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत धारण करते हैं, नियम लेते हैं, उसी प्रकार से आप पुरुषोत्तम मास में भी व्रत का, स्नान का, दान का नियम ले सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी शारीरिक क्षमता हो, इसके अनुसार आप चाहे तो व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत में हम दिन भर फलाहार पर रहते हैं, शाम के समय सात्विक भोजन कर लेते हैं। जैसे कि हम कार्तिक मास में करते हैं, उसी प्रकार का व्रत करना होता है। आप चाहे तो शाम को भी फलाहार कर सकते हैं, नहीं तो एक समय शुद्ध भोजन ले लीजिए सात्विक, और पूरे दिन आप फलाहार पर रह सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो स्नान का नियम ले सकते हैं, पूजा का नियम ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को जल देते हैं। फिर घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। तुलसी महारानी को जल देते हैं, तुलसी में दीपदान करते हैं। घर के आसपास कोई भी वृक्ष है तो वहाँ जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो। इसके अलावा कोई मंदिर है तो मंदिर में भी आप दर्शन करने जा सकते हैं, पूजन करने जा सकते हैं। देखिए, आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और सुबह सुबह जितना भी आपके पास समय हो उसके अनुसार आप नियम ले सकते हैं। बाकी दिन में जब आपके पास समय हो उस समय आप पाठ कर सकते हैं, पुराणों का पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नाम का जाप कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसका अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इष्ट के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा पाठ जरूरी करना चाहिए? देखिए, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री विष्णु का प्रिय मास है। भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अगर आप स्वयं से कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। स्वयं नहीं कर पाते हैं तो भी मोबाइल पर उसे सुन सकते हैं। इसके अलावा कोई पुराण का पाठ आप कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वैसे मल मास की जो कथा है, जो पुरुषोत्तम मास की कथा आपको सुनाई जा रही है, इसमें प्रतिदिन आपको महात्म के साथ ही पद्म पुराण की कथा भी सुनाई जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास समय है तो आप कोई भी पुराण का पाठ कर सकते हैं। शिव सूक्त, कनक धारा का पाठ आपको रोज करना चाहिए। प्रतिदिन अगर आप यह पाठ करते हैं तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा जब प्राप्त होती है तो जीवन सुखमय बीतता है। क्योंकि देखिए, किसी भी धर्म को करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है और अर्थ के लिए माता लक्ष्मी की आराधना अत्यंत आवश्यक है, वह भी श्री हरि विष्णु के साथ, ताकि संयुक्त रूप से आपके घर में विराजित रहे। तो अगर आपके पास समय हो जरूर पढ़ा कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम, साथ में ही आप शिव सूक्त का पाठ कर लीजिए। कनक धारा
का स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। मलमास में प्रतिदिन दान अवश्य करना चाहिए। दान में कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। इसके अलावा फल सब्जियों का दान कर सकते हैं। तो प्रतिदिन कोई न कोई वस्तु दान करने का संकल्प आप ले सकते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जो 33 की संख्या में प्रतिदिन वस्तुएं दान करते हैं। तो यह तो देखिए आपकी अपनी इच्छा है, सामर्थ्य है। तो अगर आप कर पाते हैं प्रतिदिन 33 वस्तुओं का दान अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं तो अंतिम दिन में जो उद्यापन वाला दिन होता है, उस दिन हम दान कर लेते हैं। तो दान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। आगे किसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ विशेष दान जो इस महीने में होते हैं, जिनको करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। तो आगे वीडियो में ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगी। आप चाहे तो प्रतिदिन शाम के समय किसी मंदिर में दीपदान का भी नियम ले सकते हैं। अपने घर में छत पर आकाश के दीपदान कर सकते हैं। तुलसी के पास दीपदान आपको प्रतिदिन करना है। घर के मुख्य द्वार पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त प्रतिदिन आप एक अलग से दीपदान कर सकते हैं। मतलब देखिए, यूँ समझ लीजिए कि जैसे कार्तिक मास में हम नियम लेते हैं, जो भी नियम लेते हैं वह सभी नियम आप पुरुषोत्तम मास में भी ले सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए और अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए। तो यह एक छोटी सी जानकारी है पुरुषोत्तम मास में संबंधित नियम कौन से लेने हैं। इस विषय में अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कमेंट हो बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और चलिए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का महात्म। पुराण के अधिक मास में अर्थात मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीने के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। तब इस बात से दुखी होकर मलमास पहुंचा भगवान श्री हरि विष्णु के पास और उसने अपना सारा दुख उन्हें सुना दिया। भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा सुनी और उसे वरदान दिया कि अब मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य पुण्य तुमसे ही समृद्ध हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है और इस पुरुषोत्तम मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, श्रीमद् भागवत गीता की राम कथा वाचन और भगवान श्री विष्णु की उपासना की जाती है। इस मास से उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस मास में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ होता है। इस मास में धरती पर शयन एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 मास होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास में कोई न कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में दान धर्म और पूजन का विशेष महत्व है। यह मास व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में दिया गया दान एक भी आपको
100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास में महत्व को ध्यान में रखकर इस मास में दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा, श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत गीता के श्रवण विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिक धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे विवाह, शादी, गृह प्रवेश या जनेऊ, मुंडन इत्यादि। ऐसे मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है, लेकिन यह महीना धर्म कर्म के कार्यों को करने से बहुत फलदायी है। इस मास के लिए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही यह आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्रदान, श्रीमद् भागवत कथा, ग्रंथहीन वस्तु के दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ ही आपको पुण्य लाभ की भी प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास बनने में एक बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए वरदान देने के लिए। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि बेटा वरदान मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं अमर होना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु तो निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने मन में तो यही था कि वह अमर हो जाए, इसीलिए उसने वरदान में भी उसी प्रकार का मांगा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आपके बनाए गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से हो और ना पशु से, ना दैत्य से हो और ना देवताओं से। ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आपके बनाए हुए 12 महीने में मरूं, ना शस्त्र से मरूं और न अस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर मरूं और न आकाश में मरूं। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक शस्त्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उससे ब्रह्मा जी की विष्णु का कोई भी भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। और उनकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 महीनों को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। उसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उनका वध कर दिया। इसके बाद क्योंकि वह हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह यह अतिरिक्त मास मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। और भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि प्रत्येक 30वें वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य फल का प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोग बना दिया। अतः इस दुर्लभ उत्तम पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाला कोई भी हो पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे पद्म पुराण की पावन कथा। सूत जी कहते हैं, हे महर्षिगण, अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भारतवर्ष का वर्णन करूंगा। हे द्विजवरों,
प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो देवर्षि नारद का संवाद हुआ था उसका वर्णन करता हूँ। आप लोग सुन करें। महारथी पांडव के राज्य का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देवर्षि नारद जी ने दर्शन दिया। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी उनकी हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने पांडवों सहित हाथ जोड़कर देव तुल्य नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग, आप संपूर्ण लोकों को द्वारा पूजित हैं। आपके संतुष्ट हो जाने पर मैं अपने को कृतज्ञ मानता हूँ और मुझे किसी की बात की आवश्यकता नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको क्या फल मिलता है? हे ब्राह्मण, इस बात को आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, पहले की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर गंगा जी के तट पर मुनियों की भांति निवास करते थे। कुछ काल के बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप रहे थे उसी समय उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ। महर्षि को उपस्थित देखकर राजा ने उनका विधिवत पूजन किया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका दास दिलीप हूँ। आज आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम्हारे विनय, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मैं सर्वदा संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? तब राजा दिलीप बोले, हे मुनि, आप प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं आपको कृतकृत समझता हूँ। हे तपोधन, जो तीर्थ यात्रा में उद्देश्य सारे पृथ्वी का परिरक्षण करता है उसको क्या फल मिलता है, यह मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। तीर्थ ऋषियों में परम आश्रय है, मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थ का यात्रा का फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने वश में हो, जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान हो तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी, नियम परायण, पवित्र, अहंकार शून्य और उपवास अर्थात व्रत करने वाला हो, जो अपने आहार और इंद्रियों में विजय प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोध का अभाव हो, जो सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञा तथा संपूर्ण भूतों को प्रति अपने जैसा भाव रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। हे राजन, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या फिर धनवान पुरुष ही यज्ञ का अनुष्ठान कर पाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म बताता हूँ जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञ फलों की समानता करने वाला है उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवाधिदेव के समान हो जाता है। हे महाराज, दिव्य शक्ति से संपन्न देवता, दैत्य तथा महाब्राह्मण गण वहाँ तपस्या करके महान पुण्य के भागी हुए हैं। जो मनीषी पुरुष मन से पुष्कर तीर्थ में सेवन की इच्छा करता है उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी सदा प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। हे महाभाग, पुष्कर में आकर देवता और ऋषि भी महान पुण्य से युक्त हो जाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहाँ स्नान करके पितरों और देवताओं के पूजन से पवित्र होता है उसके लिए मनीषी विद्वान अश्वमेध में 10 गुने पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं। जो पुष्कर में वन में जाकर एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है वह उसके पुण्य से महाधाम ब्रह्मधाम में स्थित
अधिकता लोगों को प्राप्त होता है जो सायंकाल और प्रातः काल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का चिंतन करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री या पुरुष के जन्म भर के हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु संपूर्ण देवताओं के आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलाता है। पुष्कर में नियम पूर्वक और पवित्रता पूर्वक 12 वर्ष तक निवास करने मनुष्य संपूर्ण योगों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसे यह दोनों कर्म समान ही है। अर्थात जो मनुष्य 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है, यज्ञ करता है, और कोई एक मनुष्य जो एकमात्र कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, तो दोनों मनुष्यों के पुण्य जो है वह समान होते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि पहले तो पुष्कर जाना ही कठिन है, जाने पर भी वहाँ तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना इससे भी कठिन है और सदा वहाँ निवास करना तो बहुत ही कठिन है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, पृथ्वी की परिक्रमा प्रारंभ करने वाले मनुष्य को पहले जम्मू मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। वह पितरों, देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित तीर्थ है। जम्मू मार्ग में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहर में एक बार भोजन करते हैं और 5 रात तक तीर्थ में निवास करते हैं, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जम्मू मार्ग में चलकर टंडलिका आश्रम की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता तथा स्वर्गलोक में उसका सम्मान होता है। हे राजन, जो अगस्त आश्रम में जाकर देवताओं और पितरों की पूजा करता है और वहां 3 रात उपवास करके रहता है, उसे अग्निष्टमी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा जो शाक और फल से जीवन निर्वाह करते हुए वहाँ निवास करता है, वह परम उत्तम कार्तिकेय जी के धाम को प्राप्त होता है। राजाओं में श्रेष्ठ है। दिलीप लक्ष्मी से सेवित तथा समस्त लोकों द्वारा पूजित कन्या से तीर्थ धर्मारे नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है। वहाँ पहुंचकर उसमें प्रवेश करके मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नियम के अनुसार आहार करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करके वे वहाँ देवता तथा पितरों का पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उस तीर्थ को परिक्रमा करके इत्यादि उत्तम नामक स्थान को जाना चाहिए। वहाँ की यात्रा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर नियमानुकूल आहार और आचार का पालन करते हुए उज्जैन से स्थित महाकाल तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहाँ से धर्मज्ञ पुरुष को भद्रवट नामक स्थान में जाना चाहिए, जो भगवान उमापति का तीर्थ है। वहाँ की यात्रा करने से 1000 गौदान का फल मिलता है तथा महादेव जी की कृपा शिव की गणों का अधित्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदी में जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके मनुष्य अग्निष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। युधिष्ठिर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ नारद जी, मैं पुनः नर्मदा का महात्म सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, नर्मदा सब नदियों में श्रेष्ठ है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अस्थावर जंगम संपूर्ण भूतों को तारने वाली है। सरस्वती का जल 3 सप्ताह तक स्नान करने से, यमुना का जल 1 सप्ताह तक गोता लगाने से और गंगा जी का जल स्पर्श से समय ही पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनों लोकों को रमणीय तथा पावन नदी है। हे महाराज, देवता, असुर, गंधर्व और तपोधन ऋषि यह नर्मदा के तट पर तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त कर
चुके हैं। युधिष्ठिर वहाँ स्नान करके सौ संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से एक रात भी उसके तट पर निवास करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थ में स्नान करके विधि पूर्वक पिंडदान देता है उसके पितर महाप्रलय का तक तृप्त करते हैं। अमरकंटक पर्वतों के चारों ओर कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा हुई है। जो वहाँ स्नान करता है और चंदन एवं फूलमाला आदि चढ़ाकर रुद्र की पूजा करता है उस पर रुद्री स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्वत के पश्चिम भाग में स्वयं भगवान महेश्वर विराजमान है। वहाँ स्नान करके पवित्र होकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से शास्त्रीय विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए तथा वहीं तिल और जल से पितरों तथा देवताओं का तर्पण भी करना चाहिए। हे पांडुनंदन, जो ऐसा करता है उसकी 7वीं पीढ़ी तक सभी लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा युधिष्ठिर, सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा की लंबाई 100 योजन से कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौड़ाई 2 योजन की है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर 60 करोड़ और 60,000 तीर्थ हैं। यहाँ रहने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखे तथा सब प्रकार की हिंसाओं से दूर रहकर सब प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहे। इस प्रकार समस्त सदाचारों का पालन करते हुए क्षेत्रपालों अर्थात तीर्थ के देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करनी चाहिए। नर्मदा के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर एक कपिला नाम की बहुत बड़ी नदी है जो अपने तट पर उगे हुए देवदार एवं अर्जुन के वृक्षों से आच्छादित रहती है। यह परम सौभाग्यवती पावन नदी में तीनों लोक में विख्यात है। युधिष्ठिर, उसके तट पर 100 करोड़ से अधिक तीर्थ हैं। कपिला के तीर पर जो वृक्ष काल चक्र के प्रभाव से गिर जाते हैं वे भी नर्मदा के जल में संयुक्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। एक दूसरी भी नदी है जिसका नाम विशल्यकर्या है। उस शुभ नदी के किनारे स्नान करने से मनुष्य तत्काल ही शल्य रहित और शोकहीन हो जाता है। नर्मदा से मिली हुई विशल्या नाम की नदी सब पापों का नाश करने वाली है। हे राजन, जो मनुष्य वहाँ स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से एक रात निवास करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। हे महाराज, जो उस तीर्थ को उपवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर इंद्रलोक को जाता है। नर्मदा में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अमरकंटक पर्वत पर जिसकी मृत्यु होती है वह 100 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है और हिन और लहरों में सुशोभित नर्मदा का पावन जल मस्तक पर चढ़ाने योग्य है। ऐसा करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाते हैं। नर्मदा सब प्रकार के पुण्य देने वाली और ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने वाली है। जो नर्मदा के तट पर एक दिन और एक रात उपवास करता है वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। हे पांडुनंदन, इस प्रकार नर्मदा परम पावन एवं रणमयी नदी है। यह महानदी तीनों लोगों को पवित्र करती है। महाराज, अमरकंटक पर्वत पर सब ओर से पुण्यमय है। जो चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक की यात्रा करता है उसके लिए मनीषी पुरुष अश्वमेध से 10 गुना पुण्य बताते हैं। वहाँ महेश्वरम का दर्शन करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्य ग्रहण के समय समुदाय के साथ अमरकंटक पर्वत की यात्रा करते हैं उन्हें पुंडरी के यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर्वत पर जलेश्वर नामक महादेव हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वयं को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे पुनः जन्म मरण के बंधन से नहीं पड़ते। मनुष्य के हृदय में सकाम भाव हो या फिर निष्काम, वह नर्मदा के शुभ जल से स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में रुद्रलोक को जाता है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप सुनेंगे कल की कथा में।
कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।